गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोग दीपावली के एक पूर्व दिवस है जिसे हम लोग छोटी दिवाली भी कहते हैं। आज हम लोग एकत्रित फिर हैं अपने नियमित रूब्रिक्स के यात्रा में। साथियों, आज 19 तारीख को एक प्रिवेंशन वीक भी मनाया जा रहा है, जागरूकता के लिए। और इसके साथ साथ हम अपना रूब्रिक्स का भी अध्ययन करेंगे। साथियों, सबसे बड़ा होता है कि हम जितना विनम्र रहेंगे, जितना हमारे अंदर में कोमलता होगा, जितना हमारा स्वभाव अच्छा रहेगा, हम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। और यह जो शांत मन है, आपका विनम्रता है, ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। और इस विनम्रता के आधार पर आपके जो है आप समाज में भी बदलाव ला सकते हैं, अपने अंदर भी बदलाव ला सकते हैं और जीवन में सभी सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ में आज इस विनम्रता को एक रूब्रिक के रूप में भी हम लोग देखेंगे, जिसे कि हम लोग रूब्रिक रिपोर्टरी में ह्यूमिलिटी के नाम से जानते हैं। ये ह्यूमिलिटी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसे हमें समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। ह्यूमिलिटी शब्द लैटिन के मूल शब्द ह्यूमिलिटस से आया है, जिसका उद्गम जो है तो ह्यूमिलस है, जिसका अर्थ होता है नीचा, जमीन से जुड़ा, विनीत। तो ह्यूमिलस का अर्थ हुआ मिट्टी यानी कि धरती, जो स्थिरता, धरातल से जुड़ाव और अहंकार की अनुपस्थिति का प्रतीक होता है ना। इस प्रकार विनम्रता वह गुण है जिसमें व्यक्ति अपने प्रति सजग, संयमित और आत्म मूल्य का यथार्थ ज्ञान रखने वाला होता है। न अहंकारी है, न ही आत्माहीन है। नैतिक और दार्शनिक दृष्टि से विनम्रता का अर्थ है स्वयं को तुच्छ नहीं समझना, बल्कि अपने वास्तविक स्थान को पहुंचना, प्रकृति और ईश्वर के प्रति अपनी सीमाओं की स्वीकृति देना। यह होम्योपैथी के दृष्टिकोण से यह मानसिक अवस्था का द्योतक है, जिसमें व्यक्ति में मृदुता, सम्मान, अहम से दूर और कभी कभी आत्मदमन अथवा झुकाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो स्वाभाविक भी हो सकता है और रोगजन्य भी हो सकता है। एक बड़ा छोटा सा अच्छा कविता था, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। उसका दो लाइन मैं बता रहा हूँ। ही दैट इज डाउन नीड फियर नो फॉल। जो नीचे है उसे गिरने का कभी डर नहीं होता है। जो आकाश में उड़ता रहता है उसे हमेशा गिरने का डर होता है। तो हम जमीन पर रहें, जमीन पर हम अब हमारा जीवन आधारित हो तो हम लोग ज्यादा सुखी रहेंगे। और होम्योपैथी के मनोविज्ञान में प्रत्येक रूब्रिक्स व्यक्ति के अंतर जगत की झलक है, यानी कि वो उसकी चेतना, भाव, सोच और व्यवहारिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। और रूब्रिक्स ह्यूमिलिटी उस मानसिक अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें व्यक्ति में मृदुलता, आदर और आत्म संयम का भाव होता है। यह स्थिति कभी कभी संतुलित और नैतिक भी होता है, लेकिन कभी कभी यह विकृत और दमनकारी भी हो जाता है। हम अपनी इच्छाओं को सप्रेस करने के लिए हम चुप रहते हैं। तो ये दो रूप है। हर एक चीज, हर एक स्वभाव का दो पहलू हम लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए। अगर वो उसका स्वाभाविक पहलू क्या है और उसका विकृत पहलू क्या है। विनम्रता का जो दो रूप है, उसका पहला रूप है रचनात्मक या सात्विक विनम्रता, यानी कि परिपक्वता, मैच्योरिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअल और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। यह व्यक्तित्व के संतुलन का संकेत देता है, जैसे फास्फोरस, इग्नेशिया, पल्सेटला। अब रोगजन्य विकृति भी आता है, जहां आत्मसम्मान की कमी हो जाती है, भय रहता है और हीनता से उत्पन्न होता है और दमनात्मक सुझाव होता है, जैसे कि साइलेसिया, लाइकोपोडियम और नेट्रम्यूल में देखा जाता है। तो इस प्रकार विनम्रता के मूल प्रेरणा और कारण यह तय करते हैं कि वह संतुलित सद्गुण है या मानसिक असंतुलन का परिणाम है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो प्राचीन ग्रीक और रोमन विचारधारा में विनम्रता को सद्गुण नहीं बल्कि दुर्बलता माना गया था। उस युग में वीरता, गौरव और सम्मान
सर्वोच्च आदर्श थे, किंतु ईसाइयों के पूर्व दार्शनिक परंपरा ने विनम्रता को सर्वोच्च नैतिक गुण के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ईसाई मत के में विनम्रता ईश्वर के प्रति समर्पण और आंतरिक पवित्रता का मूल तत्व माना जाता है। और हम लोगों के हिंदुत्व में, बौद्ध धर्म में, ध्यान में यह अहंकार के विसर्जन और आत्म साक्षरता का द्वार है, जहां मैं का बोध मिटता है और जीवन एकता में लीन होता है। मनोवैज्ञानिक विकास में आधुनिक में विनम्रता को संतुलित आत्म धारण या बैलेंस्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट माना गया है। यह व्यक्तित्व के भीतर अहंकार रहित आत्मज्ञान, कृतज्ञता और सीखने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। परंतु जब यह भावना अति आत्मनिंदा, आत्महीनता या पराधीनता में परिवर्तित हो जाता है तो यह न्यूरोटिक ह्यूमिलिटी होता है। यानी कि ह्यूमिलिटी का एक बैलेंस्ड ह्यूमिलिटी है और दूसरा रूप है न्यूरोटिक ह्यूमिलिटी, जो कि हीनता और अपने अंदर में हीनता, आत्मविश्वास की कमी का द्योतक होता है। होम्योपैथिक साहित्य में भी ह्यूमिलिटी केंट ने रिपर्टरी में एक विशिष्ट उप सब रूब्रिक्स के अंदर में दिया गया है। बॉर्निंग में यह यील्डिंग डिस्पोजिशंस या ओबीडियंट का एक प्रायवाची माना गया है। और सिंथेसिस और कंप्लीट रिपर्टरी में माइंड मीकनेस, यील्डिंग डिस्पोजिशन, मॉडेस्टी, सेल्फ डेप्रिसिएशन, हम्बल और रिस्पेक्टफुल के रूप में दिया गया है। और ये सभी विनम्रता को दर्शाते हैं, आध्यात्मिक संतुलन से लेकर के आत्मदमन तक। इसका क्रॉस रेफरेंस आप देखिएगा, माइंड मीकनेस यह कि नम्रता और कोमलता, परंतु उसमें नैतिक गहराई नहीं होती है। यील्डिंग डिस्पोजिशन विरोध से बचने या भयवश आज्ञाकारिता दिखाता है और सच्ची विनम्रता नहीं है। मॉडेस्टी मर्यादा और शालीनता है, नैतिक नियंत्रण का संकेत होता है, इसमें अपने को कंट्रोल करता है, ये आपका यहाँ दमन होता है। सेल्फ डेप्रिसिएशन यह आत्महीनता है या अत्यधिक आत्मनिंदा और रोगजनक विनम्रता है। और माइंड सबमिसिव यानी कि अब झुक जाना, बाहरी आज्ञाकारिता, भीतर दमन या भय। प्राइड यह विनम्रता का उल्टा शब्द है, जहाँ की अहंकार या अभिमान है। और कॉन्ट्रेरी डिस्पोजिशन, जब विनम्रता नष्ट हो जाता है तो विरोधी प्रवृत्ति प्रकट होती है, जिसे हम लोग कॉन्ट्रेरी डिस्पोजिशंस कहते हैं। विनम्रता अहंकार की स्थिति को दर्शाता है। व्यक्ति अपने अस्तित्व को कैसे देखता है, यह उसका स्वयं अहंकार और आत्म जागरूकता का संतुलन है। इसका सकारात्मक सात्विक विनम्रता है आत्मबोध और संतुलित अहम, कृतज्ञता, सहनशीलता और स्वीकार भाव, सीखने और सुधारने की प्रवृत्ति, दूसरों के प्रति आदर और संवेदनशीलता, आंतरिक शांति। ऐसे व्यक्तित्व में विनम्रता परिपक्वता और आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। नकारात्मक विनम्रता जो है उसमें आत्मसम्मान की कमी होती है, दूसरों को अप्रसन्न करने के भय से शांत रहते हैं, अधीनता या किसी के अंडर और आत्मदमन करते हैं, अत्यधिक क्षमा और अपराध बोध होता है, अपनी आवश्यकताओं को दमन करते हैं और दूसरों के द्वारा शोषित होते रहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में फ्रायड ने कहा है कि अत्यधिक विनम्रता रिएक्शन फॉर्मेशन यानी प्रतिक्रिया गठन का रूप है, जहां व्यक्ति भीतर के अहंकार को छिपाने हेतु विनम्रता बनता है। एल्डर के अनुसार यह हीनता ग्रंथि का प्रतिकार है और जंग के हिसाब से इसे इंडिविजुअल, जहां हम अपने सीमित स्वरूप को स्वीकार करता है और आत्मा से एकीकृत होता है। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स आप देखेंगे तो आवाज, देह भाषा, ये जो बॉडी लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज दोनों में आपको दिखलाई पड़ेगा। वर्बल लैंग्वेज में कहेगा मैं योग्य नहीं हूँ, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मुझे क्षमा करें, मैं आपको परेशान किया, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सब ईश्वर की कृपा हूँ, मुझे सिर्फ दूसरों की सेवा करनी है। और इसका वर्बल इंडिकेशंस आप देखेंगे, आंखों से संपर्क टालना,
झुका हुआ सिर, धीमी और अस्थिर वाणी, झुकी हुई मुद्रा, और दूसरों के राय को तुरंत मान लेना, बार बार सॉरी या धन्यवाद करना, प्रशंसा स्वीकार न कर पाना। और क्लिनिकल इसका रिलेशनशिप है आपका। जनरली कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डिप्रेशन, सेल्फ ब्लेम, गिल्ट के साथ में, एंजाइटी डिजॉर्डर में, डिपेंडेंट ट्रेट्स में, और साइकोफिजिकल डिजीज जैसे हेडेक, इंडाइजेशन, थकान में। जब विनम्रता सात्विक रूप में होता है तो शांत स्वीकृति और उपचार के प्रति ग्रहणशीलता दिखलाई पड़ती है। तो कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं, ह्यूमिलिटी ये वास्तविक विनम्रता है, और इसमें संतुलित या रोगजन्य हो सकता है। मीकनेस ये कोमलता है, नम्रता है, इसमें नैतिक या आध्यात्मिक गहराई का भाव होता है। रीडिंग डिस्पोजिशन इसे दब्बूपन या भयवश आज्ञाकारिता कहते हैं, इसमें आत्म संयम नहीं, भय का परिणाम है। सेल्फ डेप्रिसिएशन इसे आत्मनिंदा या हीनता है, इसको आत्म अपमान का रूप है। मॉडेस्टी शालीनता मर्यादा है, नैतिक रूप का रोग नहीं है। और सबमिसिव बाहरी अधीनता, डर या दबाव से झुकाव, प्राइड, आत्म दहम और विपरीत गुण है। इसका मैथमेटिक विश्लेषण करें तो सोरिक जो होगा सच्ची नैतिक और आध्यात्मिक विनम्रता होगी, है ना, जैसे पल्सेट्ला इग्नेसिया में। साइकोटिक होगा तो यह बनावटी होगा, विनम्रता होगा। भीतर छिपा हुआ अहम या अपराध बोध होगा, जैसे थूजा नेत्रम्यूर लाइको में। सिफलिनम जो होगा, सिफलिटिक जो होगा तो आत्मदोष, अपराध बोध और दैविक दंड का भय होगा इसमें। और मेटालिकम, नाइट्रिक एसिड, मर्कसॉल में। और ट्यूबरकुलर आदर्शवादी परंतु अस्थिर विनम्रता है, ये फॉस्फोरस कैल्केरिया फॉस है। इसे स्पष्ट रूप से हम लोग समझ सकते हैं कि माइंड के परिवर्तन से कभी कभी सद्गुण और कभी कभी आत्मनाश होता है। केस टेकिंग के दौरान हम लोग इसको कैसे देखें, तो शब्दों के पीछे की भावना को देखना जरूरी है, इसका संदर्भ को खोजना है और स्थिरता का अवलोकन करना है। संदर्भ का विश्लेषण करें, क्या यह विनम्रता व्यक्तित्व का स्थायी भाग है या किसी परिस्थिति का परिणाम है। भाषा पर ध्यान दें, क्या रोगी स्वयं को छोटा लगातार दिखाता है। विपरीत लक्षण देखें, जैसे भीतर छिपा हुआ नाराजगी या अपराध बोध है। शारीरिक संकेत को देखें, झुका हुआ सिर, मृदुल स्वभाव और विनित चेहरा। और यह सच्ची है। तो इसका जो कुछ प्रोमिनेंट मेडिसिन है हम लोगों ने पहले भी जिक्र कर चुके हैं। पल्सेट्ला, साइलिसिया, इग्नेसिया, फॉस्फोरस, स्टेफेसेगेरिया। ये स्टेफेसेगेरिया में बाहरी विनम्रता है या भीतर दबा हुआ क्रोध होता है। कॉस्टिकम भी है, ब्राइटर। इसे हम लोग डायनेमिक पक्ष इसका है। डायनेमिक स्तर पर विनम्रता व्यक्ति के अहम और जीवन बल, वाइटल फोर्स को दिखलाता है। जब अहम संतुलित होता है तो सामंजस्य और आंतरिक शांति संकट होता है। और जब यह दमन या अपराध बोध से ग्रसित होगा तो विनम्रता हीनता या आत्मदहन दमन में बदल जाता है। इस प्रकार विनम्रता कभी इंटीग्रेशन और कभी डिसइंटीग्रेशन दोनों का प्रतीक है। और होम्योपैथिक उपचार के बाद इस अहम और आत्मा के बीच संतुलन पुनः स्थापित करना है, जिसे रोगी विनम्रता में गौरव, गरिमा और गरिमा में विनम्रता प्राप्त करे। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे एक व्यक्ति है जो अपने प्रमोशंस को बार बार ठुकराता है, इसलिए ठुकराता है क्योंकि कहता है कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, दूसरे लोग मुझसे योग्य है। आत्महीनता है, विनम्रता के आवरण में भय है, सालिसिया। और एक औरत हमेशा कहती है वो चाहे वही सही है, मेरे पति जो कहते हैं वही सही है। यह भावुक पर निर्भर विनम्रता है, पल्सेट्ला का। ऑरम मेटालिकम व्यापारी असफलता के बाद कहता है कि मैं ईश्वर के योग्य नहीं हूँ। यह अपराध बोध जन्य विनम्रता है ऑरम मेटालिकम का। और स्टेफेसेगेरिया पत्नी पति के सामने अत्यंत विनम्र, अकेले में क्रोधित और रोती है।
दमनित है, ये आपका स्टेफेसेजेरिया है। तो इसका दार्शनिक दृष्टिकोण है विनम्रता, अभिमान और आत्महीनता के मध्य का संतुलन है, और हनीमन के सिद्धांत संतुलन और नैतिक सामंजस्य का व्यवहारिक रूप है। जब रोग उत्पन्न होता है और जो होता है, और जब व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप सत्य से विचलित होता है, कभी अहंकार से कभी दमन से, और समानांतर औषधि से इसे संतुलित किया जा सकता है। विनम्रता का उपचार केवल मानसिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक पुनर्संयोजन है, जिससे रोगी अभिमान दमन दोनों से मुक्त होकर के स्वस्थ अवस्था में लौट सकता है। और इसे हम लोग तुलना अगर प्राइड से करें, इसका विपरीत रूब्रिक से अभिमान, तो अभिमान जो होता है अहम और ह्यूमिलिटी में जो होता है जो संतुलित या घटा हुआ होता है, प्राइड में वह बढ़ा हुआ आता है। दूसरों से संबंध ह्यूमिलिटी में आदरपूर्ण और ग्रहणशीलता होगी, और प्राइड में प्रतिस्पर्धी और नियंत्रणकारी होगा। भावनात्मक प्रतिक्रिया ह्यूमिलिटी कृतज्ञता शांति होगी, और प्राइड में क्रोध और जलन होगा। रोगजन्य में आत्महीनता और अपराध बोध होगा ह्यूमिलिटी में, लेकिन यहाँ पर घमंड और आत्म प्रचुरता होगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसका और भी विश्लेषण हम लोग करें, आत्म विकास का 3 अवस्था अलग अलग होता है, जिसे अविकसित अहम, जिसे चाइल्ड ईगो कहते हैं। ये चाइल्ड ईगो में भयवश झुकाव और पर निर्भरता होती है, बड़ाइकाकार का। विकसित अहम है ना, एक अविकसित अहम है, एक विकसित अहम है। इसको एडल्ट ईगो कहते हैं, उसको चाइल्डहुड ईगो कहते हैं। एडल्ट ईगो जो होता है तो संतुलित विनम्रता और आत्म जागरूकता होता है। एक आध्यात्मिक अहम या विसर्जन अहम होता है, जिसे ट्रांसेंडेंट ईगो कहते हैं, और ईश्वर या जीवन के प्रति समर्पण होता है। इस दृष्टि से विनम्रता केवल मानसिक अवस्था नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता का भी मापदंड है। तो निष्कर्ष यह निकला, ह्यूमिलिटी वह मानसिक गुण है जिसमें व्यक्ति स्वयं को वास्तविकता के अनुरूप देखता है, न अत्यधिक ऊंचा और न अत्यधिक नीचा। और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से यह गुण जो है सो स्वास्थ्य का सूचक है और उसका संकेत है। तो यही हम लोगों का आज ह्यूमिलिटी है, और आज हम लोगों ने इसका देखा, मूल अर्थ को देखा, इतिहास को देखा, मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखा, क्लिनिकल फीचर्स को देखा, इसके अंदर कुछ औषधियों का भी हम लोगों ने जिक्र किया। तो यह हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। तो आइए हम लोग विनम्र रहें। विनम्रता से जीवन में संतुलन रहता है, शांति रहता है, एक दूसरे से समझ बनती है, मित्रता का व्यवहार होता है, वातावरण शांत रहता है। इसके साथ में आज का यह सेशन समाप्त होता है। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, मृदुल आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।